अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। जुमे के रोज़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब ने कौमी असम्बली के फ्लोर पर कौमी बजट 2021 विफाकी बजट 2021 था 2022 पेश कर दिया। अपोजिशन ने शोर शराबा किया, मगर शोर शराबे में ये बजट फ़िलहाल पेश हो चुका है। इस बजट में बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। कुछ इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, कुछ इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, वो हर बजट में होते हैं। पहले हम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की बात कर लेते हैं। हुकूमत के बकौल जो सेल्स टैक्स है उसमें कमी की गई है। मुख्तलिफ टैक्स जो हैं जो लागू होते थे उसमें पिछले साल के बनिस्बत या उससे पिछले साल या फिर 2018 के कंपैरिजन में उसमें कमी आई है। साथ ही साथ गरीब की जो मिनिमम उजरत थी 17,500 से 20,000 रुपये कर दी गई है। ये एक तरीके से खुश आइंद करार दिया जा रहा है, क्योंकि पिछले साल हमने देखा कि कोरोना के बाइस कोई भी इजाफा नहीं हुआ था तनख्वाहों में, तो इस बार ये 20,000 कर दी गई है। इसके अलावा हुकूमत ने जो टैक्स नेट है उसे बढ़ाने की बात की है। हालांकि ये 8,000 अरब से ऊपर का बजट जो है पेश किया गया है और उसमें 3,990 अरब रुपए खसारे के हैं, लेकिन हुकूमत इसे खसारा तस्लीम नहीं कर रही है। हुकूमत ये कह रही है कि वो अपने टारगेट्स अचीव करेगी और इसे रिकवर कर दिया जाएगा। FBR को बहुत बड़ा टास्क दिया गया है। FBR को 5,000 अरब से ऊपर का जो टैक्स रेवेन्यू है, जो टैक्स इकट्ठा करने का टास्क है वो दिया गया है। इससे पिछले साल हमने देखा कि 4,000 अरब से ऊपर का टारगेट दिया गया, लेकिन FBR वो टारगेट मीट नहीं कर पाया। उससे पिछले साल भी 3,000 अरब से ऊपर का टारगेट दिया गया, लेकिन FBR तब भी वो टारगेट मीट नहीं कर पाया। अभी टारगेट बहुत बड़ा दिया गया है। ये खुशाइन है कि टैक्स नेट को बढ़ाने की बात की जा रही है और नए टैक्स ना लगाएं ये भी कहा गया था और किसी हद तक नहीं भी लगाए हैं। तो इससे क्या टैक्स नेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हुकूमत ने जो है इसके साथ साथ ये भी बहुत बड़ा ऐलान किया है कि वो स्मगलिंग को रोकेगी। आपके बॉर्डर्स पर चेक एंड बैलेंस किया जाएगा। जहाँ से पॉइंट शुरू हो रहा है स्मगलिंग चूँकि रुकेगी, तो ये भी एक खुशाइन साइन है, एक पॉजिटिव साइन है कि इससे भी मईशत को जो है वो काफ़ी रिलीफ मिलेगा। उसके साथ साथ जो ताजर लोग हैं उन्हें रिलीफ देने की बात की गई है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वेलकम करने के लिए भी पॉलिसीज़ जो हैं वो चेंज की जा रही हैं। और इन्फ्लेशन पर काबू पाने के लिए, अफरात ज़र पर काबू पाने के लिए भी एक फार्मूला जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया है और वज़ीर ख़जाना की जानिब से कहा गया है कि डबल फिगर महंगाई नीचे लेकर आई जाएगी और इसे सिंगल फिगर किया जाएगा। ये तो हो गए हैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो वज़ीर ख़जाना ने या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की टीम ने तैयार किए और उन्होंने प्रेजेंट किए। दूसरी तरफ बहुत सारे सवालात ने जन्म लिया है। एक तो ये कि आप अगर इन्फ्लेशन पर काबू पाएंगे तो किस तरीके से पाएंगे। आपने पेट्रोल छेड़ा नहीं है, पेट्रोल कंट्रोल नहीं कर पा रहे आप खुद कह चुके हैं कि 20 से 25 रुपये फ़ी लीटर हम इजाफा कर सकते हैं। बिजली का रेट आपने कहा कि IMF ने कहा कि 5 रुपये से ऊपर बढ़ाएं। हमने फिल वक्त रोका है क्योंकि हम लाइन लॉसेस इस तरह कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम अगर टैरिफ बढ़ा देंगे तो लोग ज़ाहिर है मजबूर हो जाएंगे, इससे चोरी बढ़ेगी। तो क्या अब ये सवाल उठता है कि इन्फ्लेशन का जो रेट है वो आप इस तरीके से कंट्रोल करेंगे कि आप इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा कर देंगे तो आप अपने हदफ को पहुँचेंगे, या फिर इसके दूसरे मीन्स जो हैं उस पर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और फिर आप तरीके से जो है रिकवरीज वो करेंगे, या फिर आप मिनी बजट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये भी एक इशू है और सवाल है। IMF से बहरहाल मुज़ाकरात चल रहे हैं। IMF का जो रवैया है वो टुवर्ड्स इस बिल में कैसा होता है ये भी आने वाले 1-2 दिन में बहुत क्लियर हो जाएगा, लेकिन आवाम ने इसको किस तरीके से एक्सेप्ट किया है, देखा है, ये भी एक सवाल है। इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, चूँकि अपोजिशन इसे एक तरफा मुस्तरद कर चुकी है और अपोजिशन की तरफ से ये जो बजट पेश किया गया है ये नाअहली का बजट है, ये अवाम दोस्त बजट नहीं है, लेकिन अवाम इसे किस तरीके से देख रही है ये हम जानते हैं। चले हम छोटी छोटी चीज़ों पर बात कर लेते हैं क्योंकि टाइम हमने इसको कवर करना है। 2018 के कंपैरिजन में बजट पेश किया गया है। उस टाइम कहा गया था कि GDP हमारी 5 से ऊपर जा रही थी। मौजूदा दौर में चूँकि वर्ल्ड बैंक और IMF प्रेडिक्शन कर चुके हैं 1.5 की, लेकिन हमारी हुकूमत ने कहा पहले 3.9 और अब कहा 4 पॉइंट GDP हमारी है और 4.8 का टारगेट रखा गया है। हमारी जो एनुअल पॉपुलेशन है वो 2.5 है। अगर आप सीधे सीधा फार्मूला इसे अप्लाई करते हैं तो 4 अभी अगर आपकी GDP होती है तो आपके मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट बरकरार है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। इसके लिए आपको 5 का फिगर हिंसा टच करना पड़ेगा। वो आप देखते हैं कब करते हैं, अगले साल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो ये क्या गिमिक हुआ है। दूसरा, आपने कहा कि फ़ी कस 15% इजाफा हुआ है, तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। आपने जो बेस है वो रखी है 18 करोड़ की और उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने टोटल कैपिटा को 18 करोड़ में, तो उस हिसाब से आपने 15% बढ़ा दी, लेकिन 22 करोड़ आवाम का ये मुल्क
मेरा ख्याल से यहाँ पर आपके जो फिगर्स हैं आपके इदारे बता रहे हैं कि यहाँ पर जो ख़तः गुर्बत है उसमें इजाफा हुआ है, तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है कि ख़तः गुर्बत में इजाफा होना और फिर 15% बढ़ जाना, तो फिर या तो महंगाई वाला झूठ है कि लोग गरीब हुए हैं, या फिर आपका 15% वाला झूठ है, या फिर आप ये बता सकते हैं कि डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है मुल्क में। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब जो हैं वो आवाम से जानने की कोशिश करेंगे। और जो अंडा 2018 में 85 रुपये दर्जन था, वो ये पहला सीज़न है कि गर्मी में अंडा जो है वो 100 का हिंसा क्रॉस कर गया है। 100 से ऊपर दर्जन आपको मिल रहे हैं, 145-48 दर्जन आपको अंडे मिल रहे हैं गर्मी में। इसके अलावा जो आटा था 10 किलो का थैला 2018 में 250 रुपये का था, वो अब 530 रुपये का मिल रहा है। 10 से 20 किलो आटे की बात करूँ तो वो 1060 से भी ऊपर चला गया है इस साल, जो कि अगर आप गुज़श्ता अदवार में देखें तो आपको 650 से 660 तक का मिल जाता था। तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है, ज़ाहिर हम इसे देख रहे हैं। चीनी की उस वक्त की कीमत 42 रुपये से 50 रुपये, और अब मौजूदा दौर में कीमत 90-95 और कई जगहों पर 110 रुपये भी में भी फ़रोख्त हो रही है चीनी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ्लॉ है जिसे दूर करना ज़रूरी है। और फिर टैक्स नेट को बढ़ाना, ये बहुत सारे सवालात हैं। बजट कैसा लगा, बजट अवाम दोस्त था या नहीं, इस पर अवामी राय जानेंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूँ फरवा वहीद। रिलीफ मिला आपको कोई? कुछ चीज़ों में है, कुछ चीज़ों में नहीं है। जिन चीज़ों में है पहले उनका जिक्र कर लेते, थोड़ा सा आगे आ जाए। लाइक गाड़ियाँ देख लें, लेकिन उसमें भी 850 खरीदने लगे थे, लेकिन फिर में बीच में इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि वो बिल्कुल ही आउट ऑफ रेंज चले। हाँ, अभी खरीदेंगे। ये जो भाई साहब जिनका ये ठेला है या जिनका ये ठेला है, ये खरीद सकते हैं गाड़ी? मैं डॉक्टर हूँ, मुझे इतना सोचना पड़ रहा है, तो मे भी ये खरीद सकते हो, हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। नहीं, अगर आप डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे हैं, आप किसी क्लिनिक पे भी बैठते होंगे, आप हॉस्पिटल में भी जॉब करते होंगे, आपके को प्राइवेट मरीज भी होंगे, तो अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं या सोच रहे हैं 800 सीसी गाड़ी का, 600 सीसी गाड़ी का, बेसिकली मसला ये हुआ है कि अगर आप देखें ना पिछले 3 साल में या इससे पहले भी पिछले 8 सालों में जो पे है ना, जो इनकम है वो उतनी की उतनी ही रहेगी। अगर चीज़ें महंगी हुई हैं वो 300 टाइम्स ऊपर चली गई, लेकिन जो आमदन है वहीं पे रुकी हुई है। या तो ऐसे होता ना कि हमारी इनकम भी जैसे बाहर की कंट्रीज़ में है, उनकी इनकम अच्छी खासी है, उनसे जितना मर्जी टैक्स लें उन्हें फील नहीं होता। नहीं, तो इन्होंने तो कहा इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक कि 15% फी का इजाफा हुआ है शौकत तरीन साहब के बकौल। आप देखिए ना, जब भी कोई रिसर्च वगैरह करते हैं ना, सिलेक्टिव लोगों की ये रिसर्च करते हैं, तो इन्होंने अपने जो वो सिलेक्टिव लोग हैं वो ऐसे सिलेक्ट किए होंगे जिनकी बड़ी होगी। हमारा तो मसला ही हुआ है जहाँ इनके बखला के ऐसा होता नहीं है। मैं पहले ही इंट्रोडक्शन बता चुकी हूँ कि बेस चेंज करें और आप उसको एक गिमिक के तौर पे आप गिमिक कर सकते हैं। आप नीचे बुनियाद कम रखें, ऊपर पैसे पर कैपिटा वो ज़्यादा करें और फिर उसको डिवाइड कर दें। ये बड़ा सिंपल सा रूल है। आप ये देखें कि ये बाइक ना 1,30,000 रुपए की थी, 3-4 साल में ये 2 लाख से ऊपर चली गई है। माशाल्लाह 100% रेज हो गया। ठीक है, तो मतलब मेरी इनकम तो तब भी उतनी थी और अब भी उतनी है। ठीक है, कोई बीच में प्लस माइनस होता होगा, लेकिन वो बेसिक उतनी ही है। डॉक्टर होने के साथ साथ ना पार्ट टाइम ये कपड़ों का बिजनेस करता रहा। ज़बरदस्त। तो मैंने ये चीज़ नोट की है कि जो चीज़ हमें पहले 2000 की मिलती थी ना, वो अब हमें 3,3500 रुपये की मिल रही है। यानी इन्होंने टेक्सटाइल को ऊपर लेकर गए ना, तो उस पर कंट्रोल भी करना था। हमारे मुल्क में ऐसा हुआ है कि टेक्सटाइल ऊपर गई है तो वो जो एक माफिया है उसने उसके ऊपर टोटली कंट्रोल करके हर चीज़ महंगी कर दी। माफिया को इन्होंने कंट्रोल नहीं किया। और माफिया को इन्होंने कंट्रोल नहीं करता। ये फिगर्स पे जाते हैं, फैक्ट्स पे नहीं जाते। लिखा आ गया जी इतने, ये नहीं देखें उसके पीछे सारा का सारा सेटअप देखें कि वो चीज़ कितनी महंगी हो गया तो वो इतने ऊपर। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि गंदम के बहरान की तरह अगर हुकूमत ने गंदम 50 मन से 40 मन खरीदी है किसी से, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ये कह दें गंदम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सिर्फ आपने 40 मन खरीदी है। बिल्कुल एग्जैक्टली। ओवरऑल देखें कि गंदम की पैदावार कितनी थी। और अब ये सबसे ज़्यादा कहते हैं कि गाड़ियों की और बाइक्स की ना जो सेल है वो बहुत ज़्यादा हुई है। ये इस चीज़ पे कहते हैं, मैं इसके टोटली अगेंस्ट हूँ। भाई हम ले ही नहीं सके तो कैसे वो ऐसे इंक्रीज़ होगी कि जब आपने उसका सर्कल इतना बड़ा था, उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की गाड़ियाँ बंद करवा के अपने 3-4 जो मोनोपली हो गए, 3-4 ब्रांड्स हो गए, उनकी ही गाड़ियाँ सेल हुई हैं, तो वो न्यू गाड़ियाँ सेल हुई हैं। इन्होंने ये नहीं देखा कि पहले जो यूज्ड कार सेल्स होती थी उसमें मेरा आपका कितना रिस्क चलता था लोगों का, वो सारा का सारा इन्होंने बंद करवा दिया। लिमिटेड ब्रांड्स की न्यू गाड़ियाँ जो पहले की निस्बत थी वो बढ़ गई हैं। बातें आपने मेरे भाई की हैं ना, बड़ी अच्छी बातें की हैं, जितनी भी बातें की हैं उन सबसे लग रहा है कि आप इस बजट से दुखी हुए,
मैं ओबियसली इससे भी दुखी हुआ हूँ, मैं उससे पिछले बजट से भी दुखी हुआ था और मैं बहुत बड़ा पीटीआई का सपोर्टर हूँ। माशाल्लाह, ठीक है, अल्लाह बरकत डाले। तो मैंने हमेशा बहुत बड़ी कंपेन्स चलाई हैं इनकी, तो ओबियसली अपने इंसान को ना अपने एम पे फिट रहना चाहिए। कंडीशंस के हिसाब से एम चेंज नहीं एक और होते। सवाल, आपको लगा है कि ये IMF दोस्त बजट है? क्योंकि वज़ीर ख़जाना भी कह चुके हैं कि हमने अवाम के हक़ में बजट दिया है, वज़ीर आज़म कहते हैं अवाम खुश होगी। देखिए, अवाम के हक़ में या IMF बजट, खुश एक हुई है? अवाम को 3 कोड़े पड़ते हैं, वो 3 कोड़े 2 साल में बर्दाश्त करना सीख जाता है। अब उसके लिए अवाम दोस्त बजट वही है कि उसको चौथा कोड़ा ना पड़े। ठीक है, ठीक है, ये है ज़बरदस्त, सिर्फ बहुत बस। शुक्रिया। बेसिकली जो बजट है ना, वो इस वक्त इन्होंने जो हमारा मुतवस्सित तबके के मिडिल सिटीजन क्लास हैं के लिए उनके लिए कुछ थोड़ी बेहतरी है, जैसे कि वो छोटी गाड़ियाँ अगर वो ख़रीदते हैं तो उसमें उनको टैक्स का बेनिफिट है। और इसके अलावा यानी हमारी लेकिन जो क्या आप समझते हैं कि कैपेसिटी है? क्योंकि एक मिडिल क्लास बंदा जिसकी 50-60 हज़ार तनख्वाह है, जी जी उसके घर में 6 जन खाने वाले हैं, जी, जी। क्या वो ये गाड़ी भी अफोर्ड कर सकता है कि वो 15 लाख देखिए रुपए की गाड़ी? इस वक्त जो गाड़ियाँ बैंक से फाइनेंस हो रही हैं, ये मार्केट में आपको जितनी भी नई गाड़ियाँ फिर रोड्स पे नज़र आ रही हैं, वो ज़्यादातर लोग लीज़ करवाते हैं। ठीक है, लीज़ करवा के अगर किसी की 50-60 हज़ार रुपये इनकम है तो वो उसमें से 15-20 हज़ार या 25 हज़ार तक उसकी मंथली इंस्टॉलमेंट दे सकता है। लेकिन आप उसका इन टोटल देखें तो वो 30% तक आपको जो है नहीं, आपका सूद जा रहा है। 30% बैंक नहीं में जा जब रहा। आप बात करते हैं तो 30% नहीं जा रहा है, ये काइबर प्लस 4% है। वो ये मार्कअप जो है वो तकरीबन नॉर्मल सिटीजन्स को ये 12% के करीब पड़ जाता है। ठीक है, इट्स नॉट 30%, ये तकरीबन 11-12% है। और स्पेशली हर बैंक की अपनी पॉलिसी के हिसाब से चल रहा है। और स्पेशली जितने भी बैंक्स ये फाइनेंसिंग कर रहे हैं उसमें जो कस्टमर्स हैं उनको इस चीज़ का बेनिफिट है कि बजाय से कि वो गाड़ी कैश पर लेते हैं वो फाइनेंस करा लेते हैं। लेकिन हर बंदा गाड़ी खरीदने की कैपेसिटी नहीं रखता। आपने अगर बैंक में भी 3-4 लाख रुपए जमा करवाना है जी जी तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप एक मिडिल क्लास के बंदे हैं, जी। आपने बिजली के बिल देने हैं, जी। मीटर ना कट जाए, आपने गैस का बिल देना, अपने बच्चे पढ़ाने हैं, एग्जैक्टली। आपने खाना पीना, अपने इन्फ्लेशन रेट देखना है। गाड़ी जो है वो तो एक ज़रूरत के तहत इंसान लेता है चलो, ये जिसमें तो हो गया, कैपेसिटी आपने है। कहा कि प्लस पॉइंट, इसके अलावा आपको क्या लग रहा है? उसके अलावा बाकी चीज़ों में भी कुछ बेहतरी नज़र आ रही जो है। हुकूमत टैक्स नेट बढ़ाने की बात कर रही है, आपको क्या लग रहा है ये टैक्स नेट आम आदमी से इनडायरेक्ट टैक्स की सूरत में बढ़ेगा या जी वाकई सही मीन्स पर काम किया जाएगा? देखें इस पे नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी देख लें कि इनकी जो गवर्नमेंट की जो लास्ट इनका जो टारगेट था उन्होंने काफ़ी हद तक अचीव किया है। का पिछला रिकॉर्ड देख लें तो इतनी रिकवरी इससे पहले कभी नहीं हुई। नहीं, आप नहीं समझते कि अगर इतना बड़ा टारगेट रखेंगे तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है टारगेट अचीव करना? नहीं, छोटे टारगेट से देखें शुरू- इस वक्त हम हमारी जो इकॉनमी है वो उसको इस वक्त जो पैसों की अशद ज़रूरत है। ठीक है, और वो तभी इकॉनमी फ्लॉरिश कर सकती है जब पब्लिक अपने हिस्से का टैक्स देगी। ठीक है, नहीं, तो और ये उसमें टैक्स तो मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, सॉरी, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक तो गरीब तो टैक्स दे रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स तो हम हर चीज़ में दे रहे हैं ना। जी जी हम नहीं, देखें, अगर बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो टैक्स दे रहे हैं। देखें हमारे जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं या बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर वो अपने हिस्से का तो टैक्स दे यानी दें, आप कह रहे हैं कि जो टारगेटेड जगह है एग्जैक्टली वहाँ से टैक्स निकालना जरूरी वहाँ है। से निकालना ज़रूरी है, वहाँ से रिकवरी होगी तो तो ये हमारा कर लेंगे, इन्फोर्समेंट कर लेंगे इसकी? देखें जी 100% नहीं हो सकती, तो उसमें काफ़ी बेहतरी तो होगी, क्योंकि इससे पहले जो है इतना टैक्स की रिकवरी पहले कभी नहीं हुई जितनी इस दफ़ा हुई है। ठीक है, और उम्मीद है कि जो नेक्स्ट इन्होंने टारगेट दिया है उसमें भी ये काफ़ी हद तक बेहतरी हो जाएगी। और इस वक्त पब्लिक का फ़ायदा है अगर वो अपने आप को एज ए फाइलर डिक्लेयर करते हैं, हर चीज़ में उन्हें बेनिफिट है, क्योंकि उन्हें हर चीज़ का 50% टैक्स देना पड़ता है अगर वो फाइलर हो जाते हैं। बैंक्स में जो टैक्स था कैश विड्रॉल पे, फाइलर का कोई टैक्स नहीं है। ठीक है, इस वजह से अगर वो जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी पब्लिक हैं, वो अपने हिस्से का टैक्स देंगे, उनको बेनिफिट्स भी मिलते हैं, और दूसरे वो जो है उसमें उनको फ़ायदा है इस चीज़ का। तो आपके नज़दीक ये आवाम दोस्त बजट था? कह सकते हैं, किस कह हद सकते तक? हैं। देखें अगर किसी गवर्नमेंट ने एफर्ट की है तो वो एक निज़ाम ख़राब है, डे वन से ख़राब है, तो वो निज़ाम फौरी तौर पे तो ठीक नहीं हो सकता, लेकिन ग्रेजुअली आहिस्ता अच्छा, आहिस्ता मेरा ठीक एक आपसे आखिरी सवाल ये है, वज़ीर ख़जाना कहते हैं कि 15% फ़ीका से इजाफा हुआ है आमदन में। आपकी आमदन में इजाफा हुआ है इस एक साल में? देखें जी, मैं जिस अदारे में काम करता हूँ मेरी तो आमदनी में इजाफा हुआ है और हर साल होता है।
हाँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के पिछले एक दो साल से इंक्रीज़ नहीं हुआ था, लेकिन इस बार उन्होंने एक लेकिन अच्छा बहुत सारे incentive इदारे ये हैं, मैं क्या बताऊं लेकिन बहुत सारी जगहों पे इजाफे नहीं हुए हैं। हम डिस्पैरिटी में इतने ज़्यादा हैं कि कहीं पर बहुत ज़्यादा तनख्वाहें हैं, जी, जी। कहीं पर मिनिमम वेज भी नहीं उतना मिल रहा। एग्जैक्टली और बहुत नहीं, लेकिन कम अभी तनख्वाहों पर भी- इन्होंने गवर्नमेंट ने ये भी अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है कि जो मिनिमम वेजेस हैं वो बढ़ा दिए हैं। 20,000 कर दिए। 20,000 कर दिए। बिल आखिर 2 साल बाद ये कर दीजिए। एग्जैक्टली, तो ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रहा है। अगर हम अपने हिस्से का टैक्स देंगे तो मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसा लगा आपको बजट जो पेश किया गया है? नहीं, बजट में क्या है जी, जब तक गरीब का ख्याल नहीं किया जाएगा मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई भी मिसाल के तौर पे 3-4 चीज़ों को क्यों नहीं ये कंट्रोल कर रहे। एक चीनी है, एक आटा है और एक आयल जो है ना, ख़ासकर दवाइयाँ वगैरह में देख लें क्या कितना जुल्म किया है। हम लोग दवाई खाते हैं, मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, बाईपास मेरा हुआ है। जब भी बाज़ार में से लेने जाते हैं 70% जो ना ज़्यादा जो 200 की दवाई थी ना वो 500 की आ रही है। अब बंदा क्या करे बताएं, कोई चीज़ किसी कोई हाल नहीं जहाँ। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आवाम को पता ही नहीं। रात दिन का ये तो पता है जी, चीनी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ये पता ही नहीं। तो आपको ये बजट पसंद नहीं आया? नहीं, कतई नहीं। तो आपने मुस्तरद किया ये कोई बजट? नहीं, मैंने नहीं देखा। लेकिन इसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी तो हुई हैं। उन्होंने सेल्स टैक्स कम किया है, उन्होंने जीएसटी में कमी की है, उसके अलावा उन्होंने ओवरऑल जो दीगर कस्टम्स ड्यूटी टैक्स थे वो उन्होंने थोड़े से कम किए, देखो रिलीफ बेटे, किया है। बात दरअसल ये है कि जब तक हम ये बुनियादी चीज़ों को नहीं कंट्रोल Inflation को करेंगे, control नहीं करेंगे। यकीन करें कि ये खुदा की कसम बहुत ज़्यादा हम लोग पीटीआई के जियाले हैं। लेकिन अफसोस की बात ये है कि किस वजह से हम लोग लाइनों में लग के इनको वोट देंगे, कैसे देंगे आप बताएं मुझे। आप क्या सवाल ही समझते हैं पैदा कि ये जो बजट पेश किया गया है कितना इंपॉर्टेंट बजट था इमरान खान साहब उनकी हुकूमत के लिए? नहीं, मैंने देखा था, मैंने सारा सुन के आया हूँ, देख के आया हूँ, लेकिन मैंने देखा कि खुदा की कसम उन्होंने ये नहीं ख्याल किया। अब एक और चीज़ उन्होंने 10% उन्होंने कहा कि इसमें वो जो पेंशन होल्डर हैं उनको भी काटने की कोशिश की गई है। बिल्कुल। उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया। यकीन करें कि जब बंदा बुजुर्ग होता है, उनकी बेटियां होती हैं, 4 बेटियां 3 बेटियां ब्याहने वाली होती हैं, उनके घर दामाद आते हैं, जो भी है उनकी जो पेंशन है उनको भी काटने के चक्करों में है। अच्छा, ये वैसे मैं वाजे बता दूं कि उन्होंने बता दी ये ओल्ड एज के लिए नहीं है। चलो ओल्ड एज के लिए नहीं जी, कोई भी होगा, उनकी उस वक्त औलाद जो है ना जवान होती है। जब औलाद जवान होती है तो उनकी शादी करनी है तो क्या किस तरह से वो अफोर्ड करेंगे। ये मज़े की बात ये है कि असल में तो आप कहते हैं कि इसमें मजीद इजाफा होना चाहिए था? नहीं, मज़ीद इजाफा होना चाहिए था। उन्होंने कहा जी टैक्स लगाया उन्होंने, ये बात है। टैक्स 10% उन्होंने किया है, लेकिन वो जो टैक्स किया ना, देखें बेटे, बात ये होती है लेने की बात, जब देनी पड़ती है ना कोई चीज़ वो मुश्किल हो जाती है। नहीं तो ये बेहतर नहीं है हमें टैक्स नेट बढ़ाना है, ठीक है, वो गवर्नमेंट बेहतर तरीके से जानती है कि उन्होंने किस शोबे में किस तरीके से टैक्स बढ़ाना है और किस तरीके से। नहीं, बस मैं तो जी ये है कि उनके लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि यार ये जो चीज़ें बुनियादी हैं ना उनकी तरफ तवज्जो करें। आपकी बुनियादी चीज़ों में कितना इजाफा हुआ है, कितनी कमी हुई है 2018 से कंपैरिजन कर लें? मैं कह रहा रोटी, हूँ कि मैं बता रहा था कि 56 रुपए की केजी चीनी थी, अब वो 110-120 में वो दे रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि ये मैं समझा कि 45% जो है ना इजाफा हुआ है, 45%। ठीक है। मेरा कारोबार कपड़े का है, आप अंदाज़ा लगाएं कि कपड़े में उन्होंने जब से 165 रुपये कपड़ा हम खरीद के यूनिफॉर्म तैयार करते थे, अब वो 210 रुपये का उन्होंने दिया कल मुझे। 200 आप अंदाज़ा लगा लें, परसेंटेज खुद ही निकल आए। 100% रेज हुआ है? जी जी, ये इस तरह हुआ। आप मुतमईन नहीं हैं? ना कतई नहीं मुतमईन। ठीक। गाड़ी ले सकते हैं आप ये 16 लाख की गाड़ी, 800 सीसी 850 सीसी 16 लाख 17 लाख की गाड़ी ले सकते हैं आप एकदम से? अभी फिलहाल तो नहीं ले सकते। कैपेसिटी है? नहीं, बाइंग पावर आम आदमी की कम हुई है ये ज़्यादा हुई है? मेरा ख्याल कम हुई। कम हुई है। आप भी समझती हैं मैडम कम हुई है बाइंग पावर? जी। कैपेसिटी कम हुई है, नीचे गई है। तो ये जो वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि 15% तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, इससे तो फिर बाइंग पावर बढ़नी चाहिए थी। अभी तो मेरे हस्बैंड की होगी तो फिर पता चलेगा। आपकी जॉब है? हाँ जी, जॉब है। आपकी जॉब में आपको 1 साल में कोई तनख्वाह में इजाफा हुआ है कि उतनी की उतनी है? कुछ भी नहीं तो हुआ। यानी 15% जो वो कह रहे हैं फीस इजाफा हुआ है वो गलत कह रहे हैं? अभी शायद हो जाए, नहीं वो कह रहे हैं जो हुआ है गुज़श्ता साल की बात। आपकी हुई आमदन में इजाफा? नहीं, मैं तो फिलहाल अपना ही था कारोबार। हाँ, अच्छा, कारोबार कर रहे हैं। तो आपके एम्प्लॉयज़ तो रखे होंगे? अब एम्प्लॉइज तो नहीं है, फिलहाल खुद ही कर रहे हैं, छोटी खुद ही सी। कर रहे हैं। हाँ जी। ठीक है। तो आप टैक्स नेट में हैं?
नहीं। नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं कि जी हम छोटे कारोबारी तबके को भी टैक्स नेट में लेकर आएंगे, आप आएंगे अगर आपके लिए आसानी करते हैं टैक्स नेट में? तो इंशाल्लाह आप टैक्स देंगे? देंगे। क्या अगर होना चाहिए? क्यों टैक्स आपको इतना मुश्किल लगता है या छोटे कारोबारी तबके को इतना मुश्किल लगता है टैक्स देना? टैक्स अगर कारोबार सही चल रहे हैं, कुछ आमदन हो रही है तो टैक्स देने को खुद ही दिल करेगा। और जब हालात ऐसे हैं तो टैक्स कहाँ से देंगे? ये जो टारगेट रखा हुआ है इन्होंने टैक्स रिकवर करने का या इकट्ठा करने का, ये आपको लग रहा है कि ये मीट कर पाएगी गवर्नमेंट? 5,000 से ऊपर, 5,000 अरब से ऊपर का टैक्स नेट है, मुश्किल ही लग रहा है। मुश्किल है। आपको लग रहा है? हाँ मुश्किल। अच्छा चले थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, चूँकि आप खातून खाना है और आपने जाहिर है आपने घर चलाना होगा, देखना होगा सारा। तो पिछले 2018 में एक दाल रोटी की कीमत कितनी पड़ती थी आपको घर में, कम और थी। अब कितनी पड़ती है? अब तो बहुत ज़्यादा, कितनी? फिर भी कितना फीसद इजाफा हुआ है? काफ़ी हद तक महंगाई हो गई, महंगाई काफ़ी हो- हद तक। हाँ बाइंग पावर यानी ख़त्म हुई है, हाँ जी, कैपेसिटी ख़त्म है आपकी कुछ? क्योंकि सैलरी में ना हमें कुछ नहीं बचता है। जो मेरे मियाँ की सैलरी है ना, हमें कुछ भी नहीं बचता। कुछ बच्चों कोई- की फीस, बिल, वो वैसे जो घर के खर्चे वगैरह हैं वो इसी में ही सब कुछ छूट सब जाता कुछ है। उसी में होता है। जी। तो इजाफा नहीं हुआ, ये नहीं। जो वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि 15% इजाफा हुआ है, वो नहीं हुआ। नहीं अभी तक तो नहीं हुआ, ठीक अभी है, तक तो वैसे ही महंगाई है। ठीक है। और ये जो 20,000 तनख्वाह की उन्होंने, पता नहीं कि इनकी Minimum- की होगी, हमें तो नहीं पता। आजकल की महंगाई के दौर में 20,000 रुपये से गुजारा होता है? कुछ भी नहीं है, मैं कह रही 50,000 भी कुछ नहीं। 50,000 भी कुछ नहीं है, तो कितनी बढ़नी कितनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए फिर ये? नहीं जितनी महंगाई है ना, जितने बिल भेज रहे हैं और कम से कम 35-40 कितनी होनी चाहिए? होनी चाहिए इतनी 50-60। 50 से ऊपर होनी चाहिए? ऊपर होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कैसा लगा बजट 2021-2022? बजट ठीक है, गरीब आवाम के हक़ में है ये। हक में? कैसे हक में है? उसमें थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है गरीब आवाम कैसा को। रिलीफ दिया गया? किस हद तक रिलीफ दिया गया? देखें बजट में ये है कि पहले जितने भी बजट गुजरे हैं उनमें जो बिजनेसमैन तबका उनको ज़्यादा रिलीफ दिया जाता था। इसमें हमें लग रहा है कि हमें relief अच्छा, दिया आपको गया किस मुर्गी- तरह लग रहा है कि किस मद जिस में तरह आपको की जो रिलीफ दिया गया है? मुर्गी का रेट कम हुआ है, सब्जियों के रेट कम हुए हैं, तो इस वजह से ये जो कह रहे हैं कि हम मिडिल मैन या आरती को ख़त्म करेंगे, जी जी ये ख़त्म कर लेंगे? देखें मुश्किल है, कोशिश तो कर रहे हैं, की जा सकती है। की जा सकती है। आपके कर पास भी इतनी बाइंग पावर बची है कि आप 850 सीसी तक की गाड़ी खरीद सकें यकमुश्त पैसे देकर? अभी तो नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बेहतरी होगी इंशाल्लाह। एक और सवाल, क्या आपकी तनख्वाह में 15% इजाफा हुआ है एक साल में? मैं सरकारी मुलाजिम नहीं हूँ, हमारी तनख्वाह में नहीं नहीं नहीं, 15% सरकारी नहीं, मैं ओवरऑल फीकस की बात करें, सरकारी मुलाजिम की बात नहीं कर रही। नहीं हुआ, वहीं पर रुकी हुई है जहाँ पे तनख्वाह थी। वहीं पे रुकी। और अखराजात अखराजात तो बढ़ गए, बढ़ गए? कैसे बढ़ गए? आप क्या ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करना शुरू हो गए कि वही चीज़ें नहीं, इस्तेमाल? महंगाई की वजह से अखराजात तो बढ़ेंगे, अच्छा, यानी महंगाई हुई है। महंगाई हुई। तो फिर ये जो हुकूमत कह रही है कि जीडीपी जो है हमारा ग्रो किया है, 4 पे गया, ये आपको समझ आ रही है कि गया होगा? देखे कह रही है हुकूमत तो गया अगर होगा। मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्डेड है, जी जी लोग बेरोजगार बहुत ज़्यादा हुए हैं और लोगों की तनख्वाहें भी नहीं बढ़ी हैं, तो फिर ये इजाफा कैसे हो गया इसका? देखें कोविड का भी इफेक्ट है और दूसरे भी इफेक्ट हैं, महंगाई हर चीज़ का। देखें मुर्गी पहले 200 पे थी, 400 तक चले गई। सब्जियां जो आपको पहले मिलती थी 80 रुपये किलो, अब 100 रुपये, 110 रुपये, उससे महंगाई तो बढ़ी। तो आपको उम्मीद है कि ये इंसाफ हो जाएगा? उम्मीद तो की जा सकती है, बाकी देखें। पसंद आया आपको बजट? देखें मुझे तो पसंद है। ठीक। ये कैसा लगा आपको बजट? कैसा लगा? कह रहे रिलीफ मिला, आवाम दोस्त बजट है। बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल गया है, बहुत ज़्यादा मिल गया है। कितना सर? इतना गरीब आसानी से मर जाए। अच्छा नहीं लगा आपको? बस ठीक है जी। मुझे लग रहा है बहुत आपने बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी और टूट गई, एक एक करके टूटी हैं सारी उम्मीदें। जहर जी जो मजदूर आदमी है वो भी सोचेगा कुछ ऐसा बजट नहीं, आए। इन्होंने 20,000 रुपये मिनिमम वेज किया है, इजाफा की तनख्वाहों में 2 साल बाद बिलाखिर इजाफा हुआ है। इन्होंने जीएसटी कम किया है। मैं सिर्फ आपको के सवाल का जवाब देता हूँ। जैसे कि अभी आपने मेरे सवाल किया कि इन्होंने 10% आपने इन्होंने बढ़ाया है। जो मुलाजम नहीं है, जो गवर्नमेंट का मुलाजम नहीं है, जब कोई 80 इदारे में, उन लोगों का क्या होगा? अब मैं गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं हूँ,
अब मुझे जब मुझे 10% का मुझे क्या फ़ायदा होगा, मैं तो वहीं खड़ा हूँ, मैं तो वही मजदूरी कर रहा हूँ। मुझे 10%, इनको ये चाहिए कि उन लोगों का साहस करें जो गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है, लेकिन जो फैक्ट्री में जॉब करते हैं। वेज भी तो 20,000 रुपए रखा है ना मैडम तो जी, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन 20,000 कौन देगा? मैं फर्ज करें मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मैं कहती मेरे भाई गवर्नमेंट ने कहा 20,000 मेरी सैलरी कर दे कि मुझे रात के बाइक क्लास से दुकान पे ना आना, फिर मैं क्या करूँगा? तो यानी आप कह रहे हैं कि इसका गरीब आदमी को कोई डायरेक्ट फायदा नहीं Direct होगा। फायदा। ये जो गाड़ियों पे रिलीफ दिया है इसका भी कोई फायदा नहीं है, गाड़ी खरीदेंगे। देखिए गाड़ी कैसे खरीदेंगे, बच्चों की रोटी कमा लें, यही बड़ा काम है। गाड़ी बड़ी दूर लग की रहा है बात आपको कि ये जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई, ये नीचे आएगी, आपकी नज़र आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रही। टैक्स नेट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि टैक्स के ऊपर बड़ी उम्मीदें हैं ना, टैक्स इकट्ठा होगा और उसके बाद हम देखेंगे कि जी अगर टैक्स इकट्ठा होता है तो फिर तो कोई लगता है कोई चांसेस कुछ हो जाए ऐसा कि अल्लाह करे कि पब्लिक जो है जो टैक्स होल्डर है वो टैक्स दे और गवर्नमेंट उसको सही तरीके से दूसरे लोगों तक पहुँचाए, तो मेरा समझता हूँ काफ़ी हद तक बेहतर नहीं हो तो आपको वो कैसा पूरा होता कैसे नज़र आ रहा है? अगर वो आपके नज़दीक वो आवाम दोस्त बजट नहीं है और टैक्स वैसे ओवरऑल टैक्स में भी कमी की गई है, फिर वो पूरा कैसे करें? तो वही आपको मैंने बताया ना, टैक्स अगर गवर्नमेंट पब्लिक है, गवर्नमेंट टैक्स देती है, ठीक है, अगर गवर्नमेंट टैक्स लेती है, अगर वो गरीबों पर लगता है तो बहुत बेहतर हो जाएगा। फिर तो हमारे में काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन को कैसे देख रहे हैं आप? अभी आपने कहा कि मैं दुकान पे खड़ा हूँगा और मुझे अगर 20,000 मांगूंगा, नहीं देंगे, निकाल देंगे, तो क्या हुकूमत इन्फोर्समेंट कर सकती है? जो देखिए ये चीज़ें उन्होंने फैसला, कही देखिए हैं? जो ऊपर पे बैठता है ना फैसला उसने करना था। यार मैंने पहले एक सवाल था, गवर्नमेंट के लिए जो मुलाजिम उनको 10% बढ़ गई, वो तो उनके मौज लग गई, चल भी उनका 1,000 रुपये बढ़ गया। अब जो आम बंदे जो दुकानदार है इनको कितने बढ़ाना है? जहाँ बच्चे काम कर रहे हैं, जो मैं काम कर रहा हूँ, कोई बंदा कर रहा है, जब हमने उनसे कहना ये लफ्ज़ हमने कहना जी गवर्नमेंट ऐलान कर दिया 20,000 रुपये सैलरी कर दे, हम जब कहाँ से उनके भाई निकाल से दुकान हमारा अपना कारोबार नहीं चल रहा था, हमें तुम 20,000 कहाँ से दें? अगर वही तुम्हें 10,000 12,000 लेना तो आप इसका हल क्या देखते हैं कि कितनी मिनिमम वेज कितनी होनी चाहिए या किस तरीके से इन्फोर्समेंट होनी चाहिए? देखिए फैसले गवर्नमेंट नहीं करती, मेरे कहने पे तो कुछ ऐसा नहीं। लेकिन आप सजेशन तो दे सकते हैं ना, आपने सजेशन तो देनी है, आप आम आदमी हैं, आप सफ़र कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ कैसे इसका हल हमें नजर नहीं आता, तो हल नजर आना चाहिए। नहीं मिनिमम अगर 20,000 रुपये में गुजारा, चले मैं पूछ लेती हूँ, आप 20,000 रुपये में गुजारा नहीं कर पाते होंगे यकीनन, अगर आपकी तनख्वाह 20,000 रुपये होगी तो मिनिमम कितनी होनी चाहिए फिर? कम अज़ कम जो इसमें हालात जा रहे हैं कम अज़ कम 40-45 होनी चाहिए। इस तरह के अब बिजली का बिल इतने ज़्यादा आ रहे या इन्फ्लेशन रेट जो बढ़ गया है? हाँ जी, हर चीज़ बढ़ जाइए। अब 20,000 रुपया भी समझें कि अपने आप को आपने मार के ना फिर 20,000 रुपये का चलें, बिल का आपने जिक्र किया है, उन्होंने लाइन लॉसेस को कवर करने के लिए उन्होंने जनाब एक बड़ा बजट मुख्तस किया है पावर सेक्टर के लिए, और आजकल माशाल्लाह बिजली भी जा रही है। हाँ जी जा रही। अब देखिए अभी जो फैसले हुए हैं इस पर अमल नहीं हुआ, जब अमल होगा फिर एक सवाल का जवाब दूंगा आपको। जी बाकी गवर्नमेंट ने जो देखिए ये तो तीसरा बजट है, बजट तो पिछले साल भी आया था, मैं मुझे बताते हुए बड़ा वो लगता है कि पिछले साल भी जो बजट आपने मुख्तस किए थे उनमें से बड़े कम बजट्स लगे हैं, तो लिहाजा ये तो चीज़ें तो वही घुमा के फिरा के पुरानी हैं, सिर्फ बजटिंग नहीं की गई है, तो आपको लग रहा है कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी? आप कारोबार करते हैं, नौकरी करते हैं? जी मजदूरी करता हूँ। ठीक है, फिर नौकर की तो नखरा की वो वाला हिसाब है। ठीक है, मैं ये किसी कारोबारी बंदे से पूछना चाह रही हूँ कि उनको किस तरीके से रिलीफ नज़र आ रहा है इस बजट के थ्रू? बजट मैं नहीं समझता कि आम आदमी को कोई रिलीफ मिला है। क्यों नहीं रिलीफ मिला? वो तो कह रहे हैं आम आदमी का दोस्त बजट है। आम आदमी गवर्नमेंट सेक्टर में जो उन्होंने सैलरीज वगैरह बढ़ाई हैं वो तकरीबन 8 से 10% है, और जो महंगाई हो गई है वो तो एक आदमी की पहुंच से बाहर चले गई है ना। तो आप कह रहे हैं कि आमदन कम है? आमदन कम और एक्सपेंसेस ज़्यादा है। एक्सपेंसेस, तो आपको लग रहा है कि बाइंग पावर अभी भी जिंदा है, आम आदमी के पास बाइंग पावर है, या गवर्नमेंट इसको इन्हांस कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है बाइंग पावर को? मतलब है तो सही लेकिन मुश्किल हो गया है हर चीज़ को, मतलब ज़िंदगी में सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है। तो नहीं, आप इस बजट को किस तरह रेट करते हैं? इसकी अच्छी चीज़ें दो बताते हैं और बुरी चीज़ें दो बताते हैं, अगर आप रेट करते हैं। जो अच्छी चीज़ लगी है मुझे वो ये लगी है कि जो इन्होंने बैंक में विद होल्डिंग टैक्स जो 50,000 के ऊपर था वो ख़त्म कर दिया है, वो एक अच्छी चीज़ है। दूसरा जो ये बैंकिंग नेटवर्क को भी तो बढ़ाना है ना इसके लिए तो फिर। जी, और सेकेंडली जो इनका है कि इन्होंने जो बुरी जो है उसमें एक तो आपके मोबाइल के ऊपर जो टैक्स लगा दिए हैं, एडिशन जो कॉल चार्जेस के ऊपर थोड़े से ही कम किए हैं। वो कॉल 3 मिनट की करेंगे तो पड़ेगा आपको हाँ जी। 1 रुपया पड़ेगा। हाँ जी, वो है। दूसरा इंटरनेट पे नहीं लगाया, इंटरनेट वाला उन्होंने काबीना ने मंजूरी नहीं दी, 1 GB पे 5 रुपये वाला। तो अच्छी बात है ना आपका, क्योंकि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में इंटरनेट की बड़ी ज़रूरत है, अब आम होना चाहिए, क्योंकि तालीम, अब देखिए पेंडेमिक में हमारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे,
तो इंटरनेट के थ्रू ले रहे थे ना, तो बड़ी ज़रूरत है इंटरनेट की। लेकिन आप ये देखें ना कि जितनी ऑनलाइन अब शॉपिंग हो रही है, अब ड्यू टू कोरोना उसमें ये था उसमें कि भी टैक्स लगा दिया। उसमें भी टैक्स लगा दिया, मतलब ये मतलब हर तरफ से मतलब इंसान नहीं, जो आप कहना चाह रहे हैं आसान अल्फाज में, इनका मतलब है कि कान यहाँ से पकड़ के हाँ। छोड़ा और फिर कान वहाँ से वहाँ पकड़ से लिया। पकड़ लिया, बिल्कुल ऐसे ही। आपको कोई चेंज नहीं नजर आया? बजट में नहीं कोई चेंजिंग नहीं नजर, वैसा महंगाई ही है। लग रही है। महंगाई लग रही है, क्यों हाँ। महंगाई लग रही है? देखो ना, लोग आते हैं चीज़ें खरीदने के लिए, इधर आते हैं लेकिन वो जब रेट सुनते हैं चले जाते हैं। तो आपको हम लगता है हम कि आप सस्ते ही बेच रहे हैं, फिर भी नहीं लेते लोग, वो कहते हैं पैसा ही नहीं है। पैसा खरीद ही नहीं है, हाँ, कुव्वत खरीद खत्म हो गई है। खत्म हो कुव्वत खरीद बढ़ेगी इस बजट के बाद? ये जो महंगाई बजट हर चीज महंगी करता जा रहा है दिन ब दिन, हाँ। हर चीज महंगी हो रही है। हुकूमत सस्ती कोई चीज माफिया को बड़ा चैलेंज समझ रही है, अभी जिसका हम आप भी मंडी शिकार- जाते हैं ना रक्शे में लेने, सौदा लेने, रक्शे वाला बहुत ज्यादा पैसे मांगता है, गाड़ी वाला बहुत, वो कहता है तेल महंगा हो गया। ये तेल वगैरह सस्ते करेगा ना तो हर चीज सस्ती हो जाएगी। बाइंग पावर एक आम आदमी की बढ़ी है, कम हुई है या उतनी ही है? ऑब्वियसली कम हुई है। कम हुई है। जी है, कम। ये जो कह रहे हैं 15% फीकस बढ़ा है, जी बढ़ा है, तनख्वाहें बढ़ी हैं आपकी? नहीं ऐसा तो नहीं है, मैंने वो देखा नहीं, लेकिन हमारी कोई तनख्वाह वगैरह तनख्वाहें नहीं बढ़ी हैं, यानी आपकी बाइंग पावर भी नहीं है, आपकी इनकम भी वहीं पर ठहरी हुई है, ऐसे आपके ही। अखराजात ऑब्वियसली बढ़े हैं महंगाई की, के कितने फीसद बढ़ गए अगर मैं वैसे पूछूं 2018 के मुकाबले में? तो दुगना हो गए हैं ना। अब आप देखें ना, जहाँ बिजली के बिल 100% रेज है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो 20,000 रुपये क्या एक आम आदमी की, जिन्होंने ऐलान किया मिनिमम वेज का, मिनिमम सैलरी, आम आदमी 20,000 रुपये में आजकल के दौर में इस सिचुएशन में गुजारा कर पाता है? बिल्कुल भी आप गुजारा कर नहीं, पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, आपके अखराजात के आमदन से ज़्यादा है, कम है? ऑब्वियसली ज़्यादा। तो क्या करते हैं, उनको पूरा करने के लिए क्या करते हैं आप? जो यहाँ पे हालात चल रहे हैं, इंसान को स्क्वीज़ करने पड़ते हैं अपने जो अखराजात है, लेकिन महंगाई को देखते हुए इंसान तो यही सोचता है कि अगली बार ये चीज़ लेना। अब देखिए ना, हम अब सब्ज़ी लेने आए हैं, यहाँ पे सब्ज़ी ये 5 किलो या 6 किलो लेते थे, वो 1-1 किलो 2-2 किलो पे आ गए। रोज़ की रोज़ जो है वो ऑब्वियसली ऐसे वो ही पका रहे हैं। आपके नज़दीक ये जो मिनिमम तनख्वाह है, ये कितनी होनी चाहिए थी कि जिससे इन्फ्लेशन रेट को कम से कम टक्कर तो दे सकता है एक आम आदमी? आम बंदे की तनख्वाह ना 25-30 हज़ार तो होनी चाहिए मिनिमम, जो सर्वाइव करने के लिए, ताकि वो कम्पीट कर सके, कम्पीट कर सके। सरवाइव कर सके इस ऐसे ही, ज़िंदगी में। बिल्कुल ऐसे तो ही। आपको हुकूमत के फैसले लग रहे हैं कि ये मौसर होंगे, या जिस तरीके से गवर्नमेंट कह रही है कि जब मशीन्स लगाएंगे, हम टैक्स नेट में लेकर आएंगे, छोटे ताजर को लेकर आएंगे, एक्सपेक्ट तो है कि ये कुछ बेहतर होगा। ये आपको लग भी रहा है ग्राउंड रियलिटीज़ में कि इन्फोर्समेंट हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है, ये एप्लीकेबल है? बिल्कुल है। मुश्किल तो नहीं है? नहीं, आम आदमी की तनख्वाह में हमने इजाफा किया है, हुआ है आपकी तनख्वाह में इजाफा? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, नहीं हुआ है। बदतर काम हो गया। रोजगार में इजाफा हुआ है? नहीं हुआ। बजट कैसा लग रहा है आपको? ये बजट तो डबल बन गया है, खर्चे ज़्यादा हो गए हैं। डबल है? हाँ। आम आदमी का बजट नहीं है ये? नहीं, किसका बजट? IMF का बजट है? ये बजट उससे 10% ज़्यादा है। मुश्किल बजट है? हाँ, मुश्किल है। आपको सब रिलीफ नहीं मिला इस बजट में? नहीं, इसमें गरीब का बजट नहीं लग रहा आपको? नहीं, किसका लग रहा है फिर? ये तो अमीरों का है, गरीबों का तो नहीं। हमेशा की तरह वाला? हमेशा की तरह। नाज़रीन, हमने आवाम से ये पूछने की कोशिश की, ये जो बजट पेश किया गया है, ये आवाम को किस हद तक रिलीफ देता हुआ दिखाई दे रहा है? आम आदमी को इसकी कितनी समझ बूझ है, कितनी समझ आई है? क्योंकि हुकूमतें जितनी भी इक़्तिदार में आती हैं, वो सब बजट पेश करने से पहले और बजट पेश करने के बाद यही दावा करती हैं कि उनका बजट मुनफरिद है, आवाम दोस्त है और उसमें रिलीफ दिया गया है आम आदमी को। लेकिन होता ये कि जैसे जैसे बजट के असरात शुरू होते हैं तो मालूम होता है कि शायद ये बजट जिस तरीके से हम इसे समझ रहे थे, ये उस तरीके से आवाम दोस्त नहीं है। ये एलीट क्लास दोस्त हो सकता है या ये अमीर दोस्त हो सकता है, ये गरीब दोस्त बजट नहीं है। आपके इदारे के जो इंडेक्स हैं वो बता रहे हैं कि ख़तः गुर्बत में इजाफा हुआ है, मिडिल क्लास की भी बाइंग पावर ख़त्म हुई है, क़ुव्वत कम हुई है, क़ुव्वत ख़रीद। और फिर आपने दूसरी तरफ से कह दिया कि हमने तनख्वाहों में फ़ीकस लोगों की आमदन में 15% इजाफा हुआ है। बड़ा डिफ़िकल्ट है ये समझना कि यहाँ पर इजाफे की बात कर रहे हैं और यहाँ पर गुर्बत में इजाफा हो गया है, तो ये किस लेवल पर मीट कर रहा है? ये तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। फिर ऊपर से आपने ये कह दिया कि हम लाइन लॉसेस को कवर करेंगे, बिजली का निज़ाम तसील बेहतर करेंगे। जिस दिन आपने ये ऐलान किया माशाल्लाह, उस दिन से ही मुल्क में लोड शेडिंग का बहरान है, वक्फे से बिजली मुल्क में गायब होती दिखाई दे रही है। इसके मुतादिद वजूहात हो सकती हैं, वजूहात हैं। देखना ये है कि वो वजूहात आवाम के साथ साथ हुकूमत को समझ आ रही है नहीं आ रही। आप फ़ी यूनिट 100 रुपये से तो करने से रहे,
फी यूनिट आप 100 रुपये का तो कर नहीं सकते, इतनी इलेक्ट्रिसिटीज़ तो आप एक गरीब आदमी की चेक नहीं कर सकते। तो 31 रुपये का ऑलरेडी एक यूनिट पड़ रहा है एक आम आदमी को। आप इससे कम लेंगे, इससे ऊपर जाएंगे, और जब ऊपर जाएंगे तो आपने टैक्स इकट्ठा करना है। एक आम आदमी 6,000 के बिजली के बिल के पीछे 2,000 रुपये टैक्स दे रहा है, तो उसकी कुव्वत जो है उसे चैलेंज किया जा रहा है, वो महंगाई की चक्की में पिस रहा है। आपने 20,000 रुपये तनख्वाह कर दी, लेकिन यहाँ पर बताते हुए अफसोस हो रहा है कि आजकल के दौर में लोगों का 20,000 में गुजारा नहीं है, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद कम हो रही है और महंगाई में इजाफा हो रहा है। पूरी दुनिया में ये रूल है, स्कैंडिनेविया चेक कर लें आप, यूएस चेक कर लें, कहीं पर भी जहाँ की हमारे वज़ीर-ए-आज़म मिसालें देते हैं, वहाँ पर जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं, जो नेसेसिटी ज़रूरत होती है, ज़रूरत ज़िंदगी है, या ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होने वाली चीज़ होती है, उसकी कीमत नीचे होती है, खा वो बिजली हो या तेल हो। लेकिन हमारे यहाँ पे रिलीफ दोनों साइड से नहीं दिया जा रहा है। ये आम आदमी जो टैक्स नेट में आता भी नहीं है, ये भी इनडायरेक्ट बहुत ज़्यादा टैक्स दे रहा है। अगर आपने रिलीफ देना है तो कोशिश करें कि आप लेवी को कम कर दें। पेट्रोल लेवी को कम करेंगे तो शायद लोगों को पेट्रोल नीचे आता हुआ दिखे और शायद कमी आ जाए। उसके साथ आपको फिर पावर सेक्टर पर ध्यान देना होगा, आपको उस पर लोगों को रिलीफ देना पड़ेगा, क्योंकि बिजली इस्तेमाल हो रही है, हर बंदा बिजली इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ पर लोग कूलर इस्तेमाल कर रहे थे पिछले साल, अब वो पंखे के नीचे सोने पे मजबूर हैं, एसी का तो सोच भी नहीं सकते। तो ये 2-4 रिलीफ हैं जो देना ज़रूरी है। फिर आपने ठीक है, आपने एजुकेशन सेक्टर के लिए 91 अरब रुपए का बजट रखा है, उसके अलावा आपने सेहत पे बजट जो है वो अच्छा किया है, आपने दीगर चीज़ों को भी, लेकिन आपकी अनाउंसमेंट बहुत बड़ी बड़ी है, आपके फिगर्स बहुत बड़े बड़े हैं, ये डिजिट्स बहुत बड़े हैं। लेकिन पिछले साल भी हमने देखा कि जितने बड़े डिजिट्स आपने अनाउंस किए, ना तो हम उस टारगेट को मीट कर पाए और ना ही हम उतना बजट रिलीज़ कर पाए। सर्कुलर डेट देख लें आपने उसको, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। करंट अकाउंट आपका सरप्लस में जा रहा है, उसकी बहुत सारी वजूहत है। ज़ाहिर कोविड है, कोविड ने आपको एक एज दिया है, इंपोर्ट कम हुई है, और लेकिन इंपोर्ट पे जो आपने वो टैक्सेस पे छूट दिया है, आपको चाहिए कि आप एक्सपोर्ट पर भी उतना काम करें, एक्सपोर्ट बढ़ाएं, क्योंकि ये बाइस शर्म है कि हमारी रेमिटेंस जो हैं वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हैं। हम किस पे इन्हसार कर रहे हैं? हमें इस पे इन्हसार करना है। और ग्राउंड रियलिटी यही है कि अगर आप 4.8 का GDP देख रहे हैं, तो फिर उसके लिए अब वाक़तन इन्फोर्समेंट की एप्लीकेबल चीज़ों की ज़रूरत है। तो ग्राउंड रियलिटीज़ को चेक करना बड़ा ज़रूरी है। ये बजट अब 12 महीने तक आवाम पर किस तरीके से गिरेगा या उनको रिलीफ देगा, ये वक्फे से आपको पता चलता जाएगा। फरवा वहीद को ज़बान खुद से फिल वक्त इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।